सनशाइन हाई स्कूल में लंच ब्रेक दिन का सबसे रोमांचक समय था। कैफेटेरिया में छात्र आपस में बातें करते, हंसते और अपने खाने के साथ कहानियां शेयर करते। इसी शोरशराबे के बीच अर्जुन था, जो हमेशा मज़ेदार चुटकुले और तेजतर्रार दिमाग के लिए जाना जाता था। लेकिन अर्जुन की एक बुरी आदत थी, वह हमेशा अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेता था। बिना अच्छे से चबाए, बात करते हुए और अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए। खाने में वक्त क्यों बर्बाद करना, जब मज़े करने के लिए बहुत कुछ है, अर्जुन अक्सर कहता। और बड़ी बड़ी मुट्ठियां भरकर खाना गटक लेता। उसके दोस्त हंसते और उसे ताली बजाकर प्रोत्साहित करते। एक दिन, जब अर्जुन अपने दोस्तों को क्रिकेट प्रैक्टिस के बारे में मज़ेदार कहानी सुना रहा था, अचानक वह बीच में रुक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपने गले को पकड़ लिया। वह घुटने लगा था। चारों ओर लोग घबराए हुए थे। अर्जुन को कुछ हो गया। किसी ने चिल्लाया। मिस मीना, जो क्लास की टीचर थीं, दौड़ती हुई आईं और कुछ प्राथमिक उपचार करके अर्जुन को ठीक किया। अर्जुन की सांस थमी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। कैफेटेरिया में सन्नाटा था। सभी की निगाहें अर्जुन पर थीं। मिस मीना ने धीरे से कहा, अर्जुन, खाना कोई रेस नहीं है। यह अपने शरीर का ख्याल रखने का वक्त है। जल्दी जल्दी खाना खतरनाक हो सकता है, जैसा तुमने अभी देखा। वह कुछ पल रुकी और फिर बोली, हमें कछुआ और खरगोश की पुरानी कहानी भी याद रखनी चाहिए। खरगोश ने दौड़ में तेजी से शुरुआत की, सोचते हुए कि वह जल्दी खत्म कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे और स्थिर कछुए ने जीत हासिल की, क्योंकि उसने बिना जल्दी किए अपना लक्ष्य ध्यान से पूरा किया। धीरे धीरे खाना, कछुए की तरह, शायद थोड़ा धीमा लगे, लेकिन यह लंबी अवधि में ज्यादा प्रभावी और स्वस्थ होता है। अर्जुन सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाते हुए सोचने लगा। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, लेकिन मिस मीना की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उस रात अर्जुन बार बार उस घटना के बारे में सोचता रहा। वह शर्मिंदा भी था, लेकिन मिस मीना का धन्यवाद भी कर रहा था, जिन्होंने उसे बचाया। शायद वह सही थी। उसने सोचा, अब मुझे खाना खाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगले दिन लंच में अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने चुपचाप अपनी टेबल पर बैठकर अपना फोन और मजाक अलग रखा और अपने खाने पर ध्यान दिया। उसने हर कौर को धीरे धीरे चबाया और खाने का स्वाद लिया। उसके दोस्तों ने तुरंत नोटिस किया। क्या हुआ, श्रीमान माइंडफुल? रवि, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, मजाक करते हुए बोला। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने तय किया है कि अब से मैं सही तरीके से खाऊंगा। कल की घटना एक चेतावनी थी। शुरुआत में उसके दोस्त हंसे, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उसे लंच के बाद बेहतर महसूस हुआ। ना तो पेट भारी था, ना ही दोपहर में आलस महसूस हुआ। बस ऊर्जा और संतुष्टि थी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की यह नई आदत एक दिनचर्या बन गई। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे खाना उसे ज्यादा स्वस्थ और केंद्रित बनाता है। लंच के दौरान उसका शांत स्वभाव रवि का ध्यान आकर्षित करने लगा, जो अक्सर भोजन छोड़ देता था या जल्दी जल्दी जंक फूड खाता था। ठीक है, अर्जुन, रवि ने एक दिन कहा, धीरे धीरे खाने में क्या खास बात है? अर्जुन ने समझाया, जब तुम जल्दी खाते हो, तो तुम्हारा पेट ठीक से पचने का समय नहीं पाता। तुम महसूस ही नहीं करते कि कब तुमने जरूरत से ज्यादा खा लिया या घुट गए। धीरे धीरे खाना खाने से तुम खाना सही तरीके से महसूस करते हो और शरीर को खुशी मिलती है। रवि ने इसे आजमाने का निर्णय लिया। एक हफ्ते में उसे फर्क महसूस हुआ। जल्द ही उनके ग्रुप के दूसरे छात्र भी अर्जुन का अनुसरण करने लगे। अर्जुन अच्छे आदतों का रोल मॉडल बन गया। घर में भी उसके माता पिता ने बदलाव को देखा। एक शाम उसने अपनी माँ से कहा, अब मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छी आदतें, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी, जल्दी शुरू होनी चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है, अर्जुन।
अर्जुन का छोटा भाई भी उसके बाद उसकी आदतें अपनाने लगा। अर्जुन कभी कभी अपने छोटे भाई को भोजन करते वक्त मदद करता और उसे सही तरीके से खाने के लिए प्रेरित करता। उनकी माँ गर्व से देखती थी जब उनके दोनों बेटे एक साथ धीरे धीरे खाना खा रहे थे। इस सकारात्मक बदलाव को देखते हुए मिस मीना ने इसे पूरे स्कूल में एक पाठ बनाने का निर्णय लिया। एक असेंबली में उन्होंने ध्यान से खाने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने समझाया, शांत जगह पर बैठकर खाओ, हर कौर को अच्छे से चबाओ, खाने के दौरान ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचो, जैसे फोन या बातें करना, प्लेट पर रखे खाने के लिए आभार व्यक्त करो। छात्रों को यह समझ में आया कि जितनी साधारण चीजें हम करते हैं, जैसे सही से खाना खाना, वह हमारे स्वास्थ्य और खुशी पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कहानी की शिक्षा। अर्जुन की कहानी स्कूल में फैल गई, जिससे सभी को यह सीखने को मिला कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। यह हमारे शरीर और मन की देखभाल करने का एक तरीका है, जिसके लिए ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। सीख। धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक खाना खाने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, समस्याओं से बचाव होता है और खाने के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।